finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup, who's been absolutely magnificent. वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, दो इस सदी की सबसे बेहतरीन टीमें जो सबसे ज्यादा कंपेटिटिव क्रिकेट खेलती है आपस में। मतलब इंतजार नहीं हो रहा, एक्साइटमेंट इस लेवल का है कि अभी फाइनल करा दो, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अभी हमारे हाथ में आ जाए। बट दो सबसे बेहतरीन टीमें, 1.25 लाख लोगों का क्राउड होगा अहमदाबाद में, मतलब 1.25 लाख ब्लू जर्सी वाले इंडियन फैंस, उसके बीच में ये मैच खेला जाएगा जहां पे दोनों देशों के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद होंगे। वहां पे एयरफोर्स का एक शो भी होने वाला है, एक ट्रिब्यूट होने वाला है, और साथ ही ऐसा सेलिब्रेशन होगा कि पूरी दुनिया देखेगी। इंडिया ये मैसेज पूरी दुनिया को देने वाला है कि देखो हम अपने स्पोर्ट्स कल्चर को किस तरह से सेलिब्रेट करने वाले हैं और किस तरह से हम क्रिकेट को एज अ फेस्टिवल यहां पे मनाते हैं। इस तरह का वर्ल्ड कप फाइनल, इस तरह का वर्ल्ड कप फाइनल का सेलिब्रेशन पूरी दुनिया ने कभी नहीं देखा होगा, जो कल इंडिया में अहमदाबाद में होने वाला है। तो एक्साइटमेंट तो बहुत ज्यादा है। इससे पहले मैं मैच के बारे में बात करूं डिटेल में, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को यार एंड तक देखना, क्योंकि सभी टेक्निकल चीजों के बारे में मैं यहां पे बात करूंगा। फिर चाहे वो पिच से रिलेटेड हो, पिच कैसा खेलेगी, उसके अलावा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैन टू मैन कंपैरिजन की कौन ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है, उसके अलावा क्या क्या और चैलेंजेस हो सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया किस तरह से, अगर थोड़ा बहुत भी चांस है तो ऑस्ट्रेलिया किस तरह से इंडिया को डेंट कर सकता है या थोड़ा बहुत परेशान कर सकता है। उसके अलावा बात करेंगे पैट कमिंस के प्रेस कॉन्फ्रेंस के भी बारे में, तो डिटेल में बात करेंगे। वीडियो में प्लीज एंड तक बने रहना और प्लीज 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 चैनल को नीचे सब्सक्राइब कर लेना यार। अब जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ था उससे पहले ही अगर मेरी वीडियोस निकाल के देखोगे तो मैंने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि इंडिया के साथ वर्ल्ड कप फाइनल अगर कोई खेलेगा तो वो होगा ऑस्ट्रेलिया, और ऐसे तुक्के में नहीं बोल दिया था। रीजन था क्योंकि इंडियन क्रिकेटर्स के बाद अगर इन कंडीशंस को सबसे ज्यादा कोई जानता है तो वो है ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स। सबसे ज्यादा आईपीएल वो खेलते हैं और बायलैटरल सीरीज भी इंडिया के साथ कंपेटिटिव क्रिकेट उन्होंने बहुत ज्यादा खेला हुआ है। और पिछले अगर 6 महीने से देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया एक तरह से इंडिया में ही है। आईपीएल से पहले भी टेस्ट सीरीज था और उसके बाद भी बीच में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुआ था जहां पे हम इंग्लैंड गए थे, लेकिन उसके बाद भी फिर ओडीआई यहां पे ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने खेला है। तो ऑस्ट्रेलिया काफी टाइम से इंडिया में है और इन कंडीशंस को बहुत अच्छे से जानती है। तो ऑस्ट्रेलिया ही वो टीम है जो सबसे ज्यादा फाइट पेश कर सकती है इंडिया के सामने। और दूसरा, नेवर से डाई एटीट्यूड ऑस्ट्रेलिया का। अफगानिस्तान के खिलाफ जहां पे 7 विकेट गिर गया था 91 पे, वहां पे 292 को चेज करना, उस पोजीशन से चाहे मैक्सवेल ने एक ब्लाइंडर खेल दिया हो, बट वो ऑस्ट्रेलियन टीम का कैरेक्टर शो करता है। मतलब कोई भी प्लेयर ना हार नहीं मानता है अंटिल इट्स ओवर। जब तक मैच खत्म नहीं हो जाता तब तक कोई भी प्लेयर हार नहीं मानता। ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी खासियत है। खास करके अगर मैं बड़े टूर्नामेंट्स की बात करूं, ऐसे जब बड़े टूर्नामेंट्स में आते हैं तो ये टीम हमेशा ही अपने दिन पे बहुत खतरनाक होती है। यस, अगर मैं 2003 से कंपेयर करूं तो ये उस लेवल की टीम नहीं है, मतलब उतनी खतरनाक टीम ये नहीं है। हाँ, 2003 की जो ऑस्ट्रेलिया की टीम थी उतनी खतरनाक आज हमारी इंडियन टीम नजर आती है। वहां पे भी ऑस्ट्रेलियन टीम लगातार 10 मैच डोमिनेट करके बिना हारे वर्ल्ड कप के फाइनल पहुंची थी। यहां पे भी हमारी इंडियन टीम 10 मैच किसी को आसपास फटकने भी नहीं दिया, ऑलमोस्ट सारे मैचेस वन साइडेड थे। 10 मैचेस लगातार जीत के वो फाइनल में पहुंच रही है। वहां पे ऑस्ट्रेलियन टीम शुरू में हारी थी, इंडियन टीम शुरू में हारी थी और लगातार 8 मैच जीत के फाइनल में पहुंची थी। यहां पे ऑस्ट्रेलियन टीम शुरू में हारी, इंडिया से हारी और लगातार 8 मैच जीत के यहां पे फाइनल पहुंची है। वहां हम ऑस्ट्रेलिया से हारे थे, यहां ऑस्ट्रेलिया हमसे हारी है लीग मैचेस में। तो काफी सारे सिमिलैरिटीज है ऑपोजिट डायरेक्शन में, जो कि ये चीज दिखा रहा है, दर्शा रहा है कि ये वर्ल्ड कप गाइज हमारा है, ये वर्ल्ड कप हम जीतने वाले हैं। और जिस तरह से इंडियन टीम खेल रही है ना, विदाउट एनी शैडो ऑफ डाउट, अगर मैं मैन टू मैन मार्किंग करूं तो सबसे पहले अगर मैं ओपनर्स की बात करूं तो अगर इस तरफ डेविड वॉर्नर है जिसने 500 रन ऑलमोस्ट बना रखे हैं, तो हमारे पास रोहित शर्मा है जो T20 खेल रहा है इस पूरे टूर्नामेंट में। 135 का स्ट्राइक रेट और 550 के आसपास रन्स। मतलब रोहित शर्मा जो खेल रहा है ना, ऊपर से गेम को बिल्कुल खोल दे रहा है, वहीं से इंडिया बिल्कुल डोमिनेट कर रहा है और बड़े स्कोर्स लगा रहा है। फिर चाहे वो अगर वो पहले बैटिंग करता है, अगर दूसरी बैटिंग कर रहे हैं तो चेज का प्रेशर उतना नहीं आने दे रहा है नीचे वाले बैट्समैन पे। तो रोहित शर्मा विदाउट एनी शैडो ऑफ डाउट। उसके बाद अगर मैं ट्रेविस हेड और शुभमन गिल की बात करूं तो देखो, ट्रेविस हेड अपने दिन पे बहुत खतरनाक हो सकता है, बट शुभमन गिल इन कंडीशंस में, अहमदाबाद खास करके शुभमन गिल और अहमदाबाद की एक अलग ही लव स्टोरी है। और आई नो कल एक प्रेशर मैच है, बट आई विश कि शुभमन गिल कल भी उसी तरह परफॉर्म करेगा जिस तरह वो हमेशा अहमदाबाद की पिच पे करता आया है। तो यहां पे भी शुभमन गिल को मैं बेटर प्लेस करूंगा। उसके बाद विराट कोहली और वहां पे मिचेल मार्श, कोई कंपैरिजन नहीं है ऑब्वियसली।
उसके बाद अगर मैं आ जाऊं नीचे आ जाऊं थोड़ा, तो वहां पे स्टीव स्मिथ और श्रेयस अय्यर। देखो लॉन्ग रन में देखा जाए तो स्टीव स्मिथ ज्यादा बेटर प्लेयर निकल के आएगा, बट जिस तरह से श्रेयस अय्यर खेला है अब तक अपने पूरे करियर में, और जिस तरह से वर्ल्ड कप में डोमिनेट कर रहा है, 67 बॉल सेंचुरी, क्रिटिकल सिचुएशंस में आके तेज खेलना, लंबे लंबे छक्के लगाना, मतलब रोहित शर्मा को अगर सही मायने में कोई छक्कों में टक्कर दे रहा है तो वो श्रेयस अय्यर ही है। तो यहां पे भी श्रेयस अय्यर। नंबर 5 पे आ जाओ लाबुशेन और केएल राहुल, तो यहां पे कोई कंपैरिजन ही नहीं है। केएल राहुल की जो मेंटल टफनेस है इन कंडीशन में, जिस तरह से केएल राहुल ने नीचे आके जब जब जरूरत पड़ा है, फिर चाहे वो मैच संभालना हो, फिर चाहे वो एक्सेलरेट करना हो या लास्ट में फिनिशिंग टच देना हो, केएल राहुल हैज बीन ब्रिलियंट। और चाहे विकेट कीपिंग में ही, तो केएल राहुल इजिली यहां पे एज लेके जाता है। नंबर 6 पे ये एक ही जगह है जहां पे ऑस्ट्रेलिया एज लेके जाता है, क्योंकि वहां पे है ग्लेन मैक्सवेल। 40 बॉल पे शतक लगाना, उसके बाद एक ब्लाइंडर इनिंग्स ऑफ द सेंचुरी खेल जाना अफगानिस्तान के खिलाफ, तो यहां क्लियरली मैक्सवेल को एज जाता है सूर्य कुमार यादव से। उतने इंपैक्टफुल इनिंग्स सूर्य कुमार यादव ने अभी तक वनडे में नहीं खेले हैं और उतना मौका भी इस वर्ल्ड कप में नहीं आया है। उसके बाद अगर मैं बोलर्स की अगर तुम बात करो, तो बोलर्स में अगर आ जाओ तो मोहम्मद शमी, कोई कंपैरिजन नहीं है। जसप्रीत बुमराह, मिचेल स्टार्क में तुम कह सकते हो कि थोड़ा इवन स्टीवन है, बट स्टिल जसप्रीत बुमराह की अगर तुम इकोनॉमी देखोगे तो वहां पे जसप्रीत बुमराह ने इंडिया को बहुत ज्यादा एज दिया है। विकेट कॉलम में शायद उतने ना दिखे, 18 विकेट्स हैं, उतने भी कम नहीं है, बट फिर भी जो इकोनॉमी बुमराह की रही है 4 से नीचे, वो इकोनॉमी बहुत मैटर करता है। वो बिल्कुल ही कंजूस रहा है, रन नहीं देता है बिल्कुल भी, जिस वजह से प्रेशर आता है दूसरी टीम पे और दूसरे बॉलर्स को विकेट मिलता है। सिराज और हेजलवुड मैं कहूंगा इवन स्टीवन मामला है, बराबर बराबर का मामला है। जडेजा की अगर मैं बात करूं, जडेजा के कंपैरिजन में ऑस्ट्रेलियन टीम में फिलहाल ऐसा कोई है ही नहीं, तो जडेजा यहाँ पे इकलौता ही है, तो जडेजा अपनी जगह पे ही है। उसके अलावा अगर कुलदीप की बात करूं तो यहां पे कुलदीप और जैम्पा के बीच में यस एज जाता है जैम्पा को, क्योंकि ज्यादा विकेट्स लिए हैं। बट अगर मैं इंपैक्ट की बात करूं, खौफ की बात करूं कि कौन ज्यादा मतलब अनकंफर्टेबल होगा खेलने के लिए, इंडिया जैम्पा को ज्यादा अनकंफर्टेबल होगा या फिर ऑस्ट्रेलिया कुलदीप के सामने ज्यादा अनकंफर्टेबल होगा, तो वहां पे मेरे ख्याल से कुलदीप। बट क्योंकि जैम्पा ने ज्यादा विकेट्स लिए हैं तो स्लाइड एज गोज टू जैम्पा। तो अगर ओवरऑल भी मैन टू मैन मार्किंग में देखो तो इंडिया ज्यादातर फेज में डोमिनेट करता हुआ ही नजर आएगा। और ये इकलौती ऐसी इंडियन टीम है आज तक की जिसमें 11 के 11 मैच विनर्स हैं। ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अगर सूर्य कुमार यादव भी इतना नहीं खेला है, लेकिन अपने दिन पे वो मैच उड़ा के लेके जा सकता है, ये सबको पता है। इसी वजह से सूर्या दादा की इतनी फैन फॉलोइंग है। तो 11 के 11 प्लेयर्स जब तुम्हारे मैच विनर होना, तो उस टीम को बीट करना ऑलमोस्ट इंपॉसिबल हो जाता है ऐसे टूर्नामेंट्स में, खास करके जब आप अपने ही कंडीशंस में खेल रहे हो। एक टाइम पे ऐसी ऑस्ट्रेलिया की टीम हुआ करती थी जहां पे ऊपर से लेके नीचे तक, फिर चाहे ब्रेटली हो गया, मैग्रा हो गया, ऊपर मैथ्यू हेडन, एडम गिलक्रिस्ट, रिकी पॉन्टिंग, एंड्रू साइमंड्स, माइकल बेवन, मतलब ऐसे ऐसे प्लेयर्स होते थे जब जिसको बीट करना मतलब अकेले के दम पे वो मैच निकाल के लेके जाता था। इस वजह से वो ऑस्ट्रेलियन टीम इतनी खतरनाक थी और इस वजह से ये इंडियन टीम इतनी ज्यादा खतरनाक और खौफनाक है। मतलब ये इंडियन टीम ऐसी है कि कोई भी टीम इसको फेस करने से पहले डरेगी, स्पेशली इन कंडीशंस में। तो ऑस्ट्रेलियन टीम का मुझे बहुत ही कम चांस नजर आता है, और इतने क्राउड के बीच में 1.25 लाख लोग जब इंडिया के लिए चीयर करेंगे तो अच्छे खासे टीम्स के, अच्छे खासे प्लेयर्स के हाथ पैर फूल जाते हैं, कांप जाते हैं, और वो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के साथ कल होगा। ये जो सबसे बड़ा सपोर्ट होगा ना, ये 12th मैन जो स्टेडियम में लोग मौजूद होंगे, ये इंडिया को किसी मोमेंट पे गिरने नहीं देंगे। जब जब इंडिया थोड़ा बहुत भी डाउन पड़ेगा ना, ये इंडिया को उठाएंगे और इनके सामने इंडिया नहीं हारेगा। अपने प्राइम मिनिस्टर के सामने 1.25 लाख लोगों के बीच में इंडिया नहीं हारने वाला कल। एक ही चांस ऑस्ट्रेलिया के पास है, और वो तब है कि अगर वो विराट कोहली, रोहित शर्मा दोनों को ही सस्ते में जल्दी आउट कर दे, जो कि इस टूर्नामेंट में अभी तक कोई भी टीम कर नहीं पाई है। अगर विराट आउट हुआ है तो रोहित वॉज देयर, जनरली ज्यादातर विराट आउट हुआ नहीं है, बट जब भी आउट हुआ है तो रोहित वॉज देयर। और जब भी रोहित शुरू में आउट हो जाता है तो विराट उस इनिंग को एंड तक लेकर जाता है, वो उसका काम है। तो दोनों को अगर ऑस्ट्रेलिया सस्ते में निपटा सकती है, तभी सिर्फ यही एक चांस है जहां पे ऑस्ट्रेलिया फाइट बैक कर सकती है, या फिर अगर 3-4 विकेट वो शुरू में किसी तरह से ले, जो कि लगता नहीं है कि इन कंडीशंस में होने वाला है। बट इन केस अगर ये ऑस्ट्रेलिया ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम अगर कर पाती है, तभी वो इंडिया को परेशानी में डाल पाएगी। उसके अलावा मुझे लगता है इंडिया आसानी से ये मैच उड़ा के ले जाएगा। आसानी से, बहुत आसानी से ना भी हो, तब भी कंफर्टेबली इंडिया इस मैच को लेकर जाएगा, जिस तरह से वो डोमिनेंटली परफॉर्म कर रहा है। और जिस तरह से सभी प्लेयर्स को अपना रोल पता है, सभी को पता है कि मुझे पर्टिकुलरली अपना रोल कैसे प्ले करना है और किस तरह से कंट्रीब्यूट करना है, ये सभी प्लेयर्स के मन में क्लैरिटी है।
ये जो क्लैरिटी होती है ना, ये प्लेयर्स को बहुत फ्रीडम देता है और बहुत ही अच्छे स्पेस में रखता है कि आई नो व्हाट आई हैव टू डू। जहां पे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को थोड़ा कप्तानी में थोड़ा सा दिक्कत है, जहां पे रोहित शर्मा हैज बीन ब्रिलियंट, पैट कमिंस एक एवरेज कैप्टन है, कैप्टनसी का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। रोहित शर्मा ने 5 आईपीएल टाइटल्स उठाए हैं, तो उसे पता है कि प्रेशर सिचुएशंस कैसे हैंडल किया जाता है। वो सेमीफाइनल में भी दिखा, वो पैनिक नहीं हुआ। उसे पता था कि 1 विकेट का खेल है और बस उसके बाद मैं मैच घुमा दूंगा, और वही हुआ। और यहां पे भी रोहित शर्मा के पास ये एडवांटेज आएगा। और पैट कमिंस हैज बीन एन एवरेज कैप्टन, और उसकी कैप्टनसी में हर कोई खुश भी नहीं है, बस क्योंकि एक बड़ा स्टेज है वर्ल्ड कप में, सब अपना बेटर परफॉर्मेंस देना चाहते हैं। इस वजह से ऑस्ट्रेलियन टीम एकजुट होकर खेल रही है, अदरवाइज वो यूनिटी इस ऑस्ट्रेलियन टीम में नहीं नजर आती, क्योंकि लीडर जो होता है ना, वो ऐसा होना चाहिए कि ही लीड्स फ्रॉम द फ्रंट। और पैट कमिंस ने कुछ मैचेस अच्छे निकाल के दिए हैं, बट वो वाली लीडरशिप क्वालिटी नहीं दिखी है, फिर चाहे बॉलिंग के साथ हो या फिर कैप्टनसी के साथ हो, फील्ड प्लेसमेंट, बॉलिंग चेंजेस, तो उस तरह का मतलब इंपैक्ट नहीं दिखा है जो रोहित शर्मा का रहा है। रोहित शर्मा ने तो शुरू से ही, चाहे वो बैटिंग से ही हो, बैटिंग से लीड किया उस बंदे ने, मतलब गेम खोल के रख दिया। वो सामने से दिखा रहा है कि लीड बाय एग्जांपल, देखो मैं टीम के लिए खेल रहा हूं, मैं मतलब वो बंदा चाहता तो 4 सेंचुरीज और कर जाता है इस टूर्नामेंट में, ठीक है, लेकिन वो बंदा टीम के लिए खेल रहा है कि नहीं, मुझे अच्छा स्टार्ट देना है, ताकि इंडिया के ऐसे सिचुएशन में आ जाए कि नीचे के प्लेस पर दबाव ना हो। और जब भी हम पहले बैटिंग करें तो 350-400 का स्कोर लगाएं और ऑपोजिशन को बिल्कुल एलिमिनेट कर दें, और जब हम चेज करें तो चेज का प्रेशर हमारे ऊपर ना आए। तो रोहित शर्मा ने ये काम किया है, एंड आई होप कि कल भी ये काम होगा। बेस्ट तो यही रहेगा कि टॉस जीते इंडिया और पहले बैटिंग करे और 350-400 रन बोर्ड्स पे लगा दे। और फाइनल्स में अगर 270 भी बोर्ड पे लगता है ना, तो बहुत बड़ा टोटल होता है वो, मतलब हाथ पैर कांप जाते हैं। अगर एक और विकेट गिरता है ना, तो मतलब वहां से फिर उबरना आसान नहीं होता है फाइनल्स के सिचुएशन में, फिर चाहे वो ऑस्ट्रेलियन टीम ही क्यों ना हो जिसने 5-5 वर्ल्ड कप जीत रखे हैं। तो मेरे ख्याल से कल वर्ल्ड कप हमारा होने वाला है, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है, एंड अभी से हम जीत की तैयारी कर चुके हैं। और जीत को सेलिब्रेट कैसे करना है, ये भी हम सब ने ऑलमोस्ट डिसाइड कर रखा होगा, सभी ने ऑलमोस्ट, जितने भी फैंस हैं। तो फिंगर्स क्रॉस्ड, होप फॉर द बेस्ट। पैट कमिंस के इंटरव्यू के बारे में अगर मैं बात करूं तो इंटरव्यू में वो थोड़ा नर्वस नजर आ रहा था, वो जो प्रेशर है वो दिख रहा था। जनरली नहीं दिखता है, बट वो प्रेशर दिख रहा था जिस तरह से इंडिया खेली है, और 1.25 लाख लोगों के बीच में, उस चीयर के बीच में खेलना, उस दबाव के बीच में खेलना, उसे एब्जॉर्ब करना आसान नहीं होगा, फिर चाहे वो ऑस्ट्रेलियन टीम ही क्यों ना हो। ये बहुत अलग माहौल और बहुत अलग सिचुएशन होने वाला है, जो शायद ऑस्ट्रेलिया ने नहीं फेस किया होगा, स्पेशली फाइनल्स में तो नहीं किया इंडिया में। तो ये यहां से निकलना आसान नहीं होगा। वो पैट कमिंस के ऊपर प्रेशर दिख रहा था, उसने तारीफ की इंडियन प्लेयर्स की, शमी की तारीफ की, कोहली, रोहित शर्मा ने जिस तरह से लीड किया है उसकी तारीफ की। तो बहुत ही अच्छा प्रेस कॉन्फ्रेंस था, कहीं भी ओवर द टॉप नहीं लगाया, कहीं भी ऐसा भी नहीं लगा कि बहुत ज्यादा डरा हुआ है। हाँ, नर्वस जरूर लग रहा था बॉडी लैंग्वेज से, वो प्रिटेंड कर रहा था कि मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट दिखूं, बट वो नजर नहीं आ रहा था। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। 2003 हमें रिपीट करना है, बट ऑपोजिट तरीके से। 2003 में जिस तरह से एक तरफा ऑस्ट्रेलिया ने हमें मारा था, वो डोमिनेट ऑस्ट्रेलिया थी, इस तरह से हमें एक तरफा ऑस्ट्रेलिया को मारना है। यहां पे इंडिया में मतलब जिस तरह की डोमिनेंट टीम हमारी इस वक्त है, तो उस चीज को रिपीट करना है। 2003 का बदला चाहिए। 2003 में मैं एक छोटा सा बच्चा था, ठीक है, लाइट नहीं थी हमारे घर पे, बैटरी में कनेक्ट करके, वो पहले बैटरा होता था, उस पर कनेक्ट करके टीवी चलाया जाता था, तो उस पर चला के मैंने वो फाइनल देखा था। और कल 2023 में वापस ये मुकाम आ चुका है। ऑल द बेस्ट टू रोहित शर्मा एंड कंपनी, ऑल द बेस्ट टू रोहित शर्मा, ऑल द बेस्ट टू ऑल इंडियन प्लेयर्स, ऑल द बेस्ट टू ऑल इंडियन फैंस। कल का मैच बहुत 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 ज्यादा हमारे लिए क्रूशियल है, एंड वी डोंट वांट टू लूज। प्लीज प्लीज प्लीज, इस साल वर्ल्ड कप हमारा होना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल, नया चैनल है यार, तो प्लीज नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं दूसरे वीडियो में कल। गुड बाय, टेक केयर।